कोई भी माफिया है, माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखिए सरकार में गाड़ी पलटने का एक नया प्रचलन चालू हुआ और हमारी ठाए ठाए पुलिस जो है उसने कई काउंटर किए। क्या हुआ ये तो जग जाहिर है, दुनिया देख रही है कि वो कैसे इनकाउंटर हुआ। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। खुशी दुबे जो 3 दिन पहले की व्याहता थी, आज तक वो जेल में पड़ी सड़ रही है। जो शादी के समय नाबालिग थी, जिस समय पकड़ी गई उस समय नाबालिग थी और उसको खून की उल्टियाँ हो रही हैं, उसको आज तक उसका केस मुकदमा न वापस लिया गया, न वो आज जेल से बाहर आ पाई। आखिर उस खुशी दुबे की क्या गलती थी जो 3 दिन पहले ब्याह कर आई थी? यही मीडिया जो है दिखा रही थी कि मतलब ज़बरदस्ती शादी हुई थी, उसने ज़बरदस्ती दबाव में शादी कर ली थी। और जो नेता कहाँ है वो उस पर कोई बयान नहीं देगा। देखिए इसकी आवाज़ उठाते थे जतिन प्रसाद जी, और मेरी एक बार उनसे वर्चुअल मीटिंग के दौरान वार्ता हो रही, तो मैंने कहा कि आप ब्राह्मणों के लोग तो रहनुमा बन करके आते हैं, लेकिन किसी पार्टी के चाटुकार बन के चले जाते हैं हम ब्राह्मणों को ठग करके। और वही हुआ। आज उनके ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए कि क्या खुशी दुबे की आवाज़ उठ रही है? नहीं उठ रही है। तो सत्ता के लोभ में जब एक ब्राह्मण बिक जाए तो समझ लीजिए विचारों से जो समझौता कर ले वो कभी जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता है। तो वो जहाँ थे वहाँ से वो खुशी दुबे की आवाज़ उठा रहे थे, और फिर वो जिसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे आज वो उन्हीं के पाले में चले गए। अब कैसे आवाज़ उठाएंगे खुशी दुबे की? अब उनकी आवाज़ नहीं उठेगी खुशी दुबे के लिए। खुशी दुबे के लिए हमको, आपको, एक आम जनता को और अपनों को हमारे उठ करके लड़ना होगा और उसको इंसाफ दिलाना होगा। सर देखिए इसके लिए शासन प्रशासन को सही तरीके से कार्रवाई करनी होगी। हमें अपनी बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे जो गलत तरीके से न जाएं। देखिए इस समय हमारी प्राथमिकता है शिक्षा, चिकित्सा और रोज़गार। अगर ये हमारे पास तीनों चीज़ें होंगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियां सबसे सही से जिएंगी। और बेरोज़गार क्या करेगा? बेरोज़गार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपने पेट को पालने के लिए करेगा। तो इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? सरकार की पॉलिसियाँ जो बेरोज़गारी को डेवलप कर रही हैं, रोज़गार न पैदा करके। तो जब रोज़गार पैदा होंगे, सृजित होंगे, तो फिर स्वाभाविक बात है कि हमारे युवा रोज़गार की तरफ जाएंगे। न सरकार कहती है सर कि हम तो रोज़गार देते हैं। सरकार कहती है ना, सरकार की एजेंसी तो कहती है कि इतने लोग बेरोज़गार हो गए। तो या तो सरकार झूठ बोल रही है या तो सरकार की वो एजेंसी बोल रही है जो आंकड़ों को जो है जारी कर रही है। तो अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? सही कहा सर आपने। कुछ ऐसे नेता हैं जो कि चाटुकार हैं और वो सही या गलत में भेद कर नहीं पाते, सही गलत को जानते हैं, फिर भी वो जो गलत है उसको सही बना देते हैं। ऐसे नेताओं को जो कि अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए, कुछ पार्टियों में ऐसे हैं, ऐसे नेता समाज को भी गंदा कर रहे हैं। और मैं आपकी बेबाक राय आज जानना चाहूँगा। देखिए ऐसा है कि लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या हाईलाइट होने के लिए कभी कभी गलत चीज़ों का सहारा लेते हैं। तो वो गलत चीज़ें गलत ही होती हैं और उससे जो है माहौल बिगड़ता है, समाज में दुराव होता है। जो समाज एकत्रित होता रहता है वो समाज में खाइयाँ पड़ जाती हैं। तो ऐसे लोगों से युवाओं को संभलना होगा, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं तो वो फर्स्ट टाइम युवा वोटर्स को संबोधित करते हैं, लेकिन उनके माँ बाप को नहीं कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम युवा हम भी थे तो हम भी गलत चीज़ों का आकलन नहीं कर पाते थे। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उससे फेक न्यूज़ चलती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें फेक न्यूज़ चलती हैं और हमारी पीढ़ियां उसी को पढ़ करके सच मान लेती हैं। हमको इन नेताओं के बड़बोलेपन पे नहीं जाना है, अराजकता की बोली पे नहीं जाना है। हमें युवाओं को प्रेरित करना है कि आप पहले कोई चीज़ देख लो, उसको ही सही मान लो। ये सोच अपनी बदलनी होगी। आप देखो, सर्च करो कि क्या जिसने लिखा है क्या वो सही है या गलत है। यदि वो सही है तो सही की तरफ बढ़ो, गलत को नकार दो। नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी इतिहास को गलत ही जानेगी, सही इतिहास वो नहीं जान पाएगी। बहुत बड़ी बात की। मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से आपको दिखा रहा हूँ। JDU के जिला अध्यक्ष विनीत कुमार तिवारी जी
मेरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद।